बिहार से यहाँ मेडिकल की कोचिंग करने आए 2 स्टूडेंट्स पर दर्जनों छात्रों ने इस कदर हमला किया कि एक की मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है। There's been yet another death by suicide in the coaching hub Kota. जब तक शांत बैठे हैं शांति से काम करते रहो। पूरी खुली चुनौती दे रहा हूँ, तेरी जितनी मानता है दिखा दे, नचा के रख दूंगा। The child committed suicide in his hospital room. फील्ड का डॉन हूँ मैं। किस फील्ड का? इस कोचिंग इंडस्ट्री। इंडिया में ना बच्चा पैदा होने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर। और कोटा के कुछ कोचिंग वाले इस ड्रीम का फ़ायदा उठाते हैं अपने करोड़ों रुपए बनाने में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कोटा के कुछ ऐसे काले सच जो कोई नहीं बताता। जब बच्चा पहली बार कोटा पहुंचता है ना और वहाँ पे टॉपर्स के बड़े बड़े पोस्टर्स देखता है तो सोचता है कि आज से 2 साल बाद उसकी भी उस पोस्टर पे फोटो लगी होगी, पर कुछ के ख्वाब ही रह जाते हैं। जैसे ही बच्चा कोचिंग में एडमिशन लेता है ना, कोचिंग वाले पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसकी टॉप रैंक आएगी कि नहीं आएगी। उसके अकॉर्डिंग बैचेस में डिवाइड कर देते हैं। उसमें से कुछ को मिलता है टॉप बैच और अधिकतर को मिलता है लोअर बैच। और लोअर बैच में ना एकदम बेकार टीचर होते हैं। वहाँ पे जेई एडवांस तो छोड़ो, जेई मेंस लेवल तक की तैयारी ढंग से नहीं कराते। और जो टॉप बैचेस होते हैं उनको मिलता है टॉप टीचर्स, सारा टेंशन उनको मिलता है। उनको 24/7 डाउट फैसिलिटी मिलती है, अलग स्टडी मटेरियल मिलता है, हॉस्टल मिलता है। और वो बैच ना 20 से 25 बच्चों का होता है। और जो लोअर बैचेस होते हैं उसमें 200 से 250 बच्चे भर देते हैं, जिसमें किसी भी बच्चे को अच्छे से अटेंशन नहीं मिल पाती टीचर की। कोचिंग वाले को पता है कि टॉपर से ही रैंक आएगी, जिससे उनका ये धंधा चलता रहेगा। और जो लोअर बैचेस में होते हैं ना, वो तो सिर्फ उनका जेब भर रहे होते हैं। और जो टॉपर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ रहे होते हैं। अब वो बच्चा जिसमें मेहनत करने का पोटेंशियल है, अगर आप उसको अच्छे टीचर्स ही नहीं दोगे तो कैसे आगे बढ़ेगा। अगर आपको अपने क्लास में टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता टीचर चेंज कराने का। इस केस में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दूसरे बैचेस में जाकर क्लास अटेंड करने लग जाते हैं। और अगर आप दूसरे बैचेस में पकड़े गए ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी जाती है। कोचिंग वाले कहने के लिए डाउट काउंटर तो बना देते हैं और उसमें सारे ट्रेनिंग टीचर को बैठा देते हैं, जिसे जेई एडवांस तो छोड़ो, जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं होते। अगर वहाँ पर आपकी तबीयत खराब हो गई ना और बाई चांस आप क्लास नहीं जा पाए तो आपका बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा। और ठीक होने के बाद जब आप क्लास जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और उस केस में कोचिंग वाले कुछ हेल्प नहीं करते, वो कैसे भी करके अपना बैकलॉग क्लियर खुद ही करना पड़ता है। कोटा में ना जो बच्चा होता है वो कभी ना कभी इस फेज से ज़रूर गुजरता है जब टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं। वो कोई दिक्कत फेस करता है तो किसी से शेयर भी नहीं कर पाता है, जिस वजह से कई बार बच्चा अकेला महसूस करता है। ऊपर से घर वालों का प्रेशर अलग होता है और जिस वजह से हमें कई सारे सुसाइड के केसेस भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पे ना बच्चा कुछ भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है और बिगड़ भी सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि वो अपने आसपास इन्वायरमेंट कैसा बिल्ड करता है, क्योंकि वहाँ पे बिगड़ने के पूरे साधन हैं। वहाँ पर अगर आपको कैफे में बैठकर गेम खेलना है तो वो भी कर सकते हो, नशे करने हैं, सारा इंतजाम है वहाँ पर। कई सारे बच्चे इन सब चीज़ों में फंस के अपना पूरा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पे ना एक बिहार टाइगर गैंग भी है जो कि उन्हीं बच्चों से बनी है जो एक टाइम पर जेई या नीट की तैयारी करने के लिए आए थे, पर अब उस गैंग का मेंबर है। 2016 के टाइम पर एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें उन्होंने एक मेस में घुसकर एक बच्चे की चक्कू से मार कर जान ले ली थी। वहाँ पे ना खाने की भी बहुत दिक्कत है। जब कोई बच्चा सेशन के स्टार्टिंग में हॉस्टल में रूम लेता है ना और पेरेंट्स वगैरह भी देखने के लिए आते हैं, तब बहुत अच्छा खाना मिलता है हॉस्टल। और जो ही सीजन खत्म होने लगता है और पेरेंट्स वगैरह छोड़ के वापस जाने लगते हैं, तब से एकदम बेकार खाना मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस केस में मैं क्या करता था, मैं हर 1 या 2 महीने बाद अपना मेस चेंज कर लेता था, जिस वजह से मैं मेस के खाने से बोर भी नहीं होता था। मैं आपको एक और सच बताता हूँ कोटा के कुछ हॉस्टल्स के बारे में। वो क्या करते हैं, जैसे आपका सेशन खत्म होता है मई जून के टाइम पे और जो नया बैच आता है ना वो अप्रैल के टाइम पर आ जाता है, तो इसमें हॉस्टल वाले अपना फ़ायदा देखते हैं। वो देखते हैं कि जो नया बैच आया है ना वो मिनिमम 1 साल तो रहेगा और जो पुराना बैच था वो कम से कम 2 से 3 महीने बाद छोड़ के चला जाएगा। तो वो उन बच्चों को प्रेशराइज करने लग जाते हैं ताकि वो हॉस्टल छोड़ दें। और इस केस में ना अगर बाई चांस वो मना कर देता है खाली करने से तो उसके रूम की लाइट काट देते हैं। आप सोचो इस लेवल तक टॉर्चर करा जाता है वहाँ पर। अब वो बच्चा जिसका 2 महीने बाद जेई एडवांस का पेपर है, अब वो वहाँ पर नया हॉस्टल ढूंढेगा कि अपने पेपर की तैयारी करेगा। और ये मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, ये मेरी किसी जानने वाले के साथ हुई थी और ये हर साल न्यूज़ में भी इतना आता है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। इन जैसे हॉस्टल्स ने ना कोटा का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया है। कोई भी बच्चा कोटा जाता है ना तो वो कोचिंग की वजह से जाता है। ऐसे केसेस में कोचिंग वाले बच्चे को कुछ सपोर्ट नहीं करते और वहाँ बच्चा एकदम अकेला हो जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चे को जमीन बेच के, कर्जा लेके, कैसे तैसे कोटा पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहाँ पर ये सब होता है। काश कोचिंग वाले ये सब चीज़ समझ पाते, उन्होंने सिर्फ इसको एक बिजनेस बना के रख रखा है। कोटा का ना पहले बहुत नाम था जब वहाँ पे बंसल सर पढ़ाया करते थे, अब कोटा सिर्फ एक बिजनेस हब बन के रह गया है। उस टाइम पे रियल सिलेक्शन हुआ करता था, आज के टाइम पर कुछ सिलेक्शन नहीं होता। वहाँ पे ना हज़ारों बच्चे जाते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 या 200 बच्चों का सिलेक्शन होता है और टॉप रैंक तो सिर्फ 3 से 4 बच्चों की आती है। और अगर आप ये सोच के जा रहे हो ना कोटा कि वहाँ जाओगे तो ही सिलेक्शन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सिलेक्शन होना होता तो सबका हो जाता। जब रिजल्ट आता है तब आपको लगता होगा कि सारे टॉपर्स कोटा से ही निकलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कोचिंग वाले ना टॉपर्स को पैसे देके खरीद लेते हैं
ताकि टॉपर्स ये बोल सकें कि मैंने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी ताकि मेरी ये रैंक आ सकी। इस वजह से कोचिंग वालों का अपना धंधा चलता रहता है और बच्चे उनको देख देख कर कोटा आते रहते हैं। जब बच्चा 12th में आता है ना, तब उसको ये नहीं समझ में आता कि वो अपना 11th का बैकलॉग क्लियर करे या 12th की तैयारी करे या फिर बोर्ड्स की तैयारी करे। कोटा ना आपको बाहर की दुनिया से भी आइसोलेट कर देता है। फिर आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन कहाँ घूमने जा रहा है, आईपीएल कौन जीता, धोनी ने कितने रन मारे। आपके लिए सिर्फ इतना मैटर करता है कि आपका होमवर्क पूरा हुआ कि नहीं, आपको कब रिवाइज करना है। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। अब बात करते हैं कि कोटा में एक्सपेंस कितना आता है। अगर आप एक बहुत ही नॉर्मल से हॉस्टल में रहते हो, बहुत ही नॉर्मल से मेस का खाना खाते हो, तो कोचिंग वगैरह सबकी फीस मिला करके 2 साल का एक्सपेंस आपका करीब 4 से 5 लाख का आएगा। और अगर आप थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स में रहते हो तो आपका 6 से 7 लाख तक का एक्सपेंस आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोटा जा करके ये IIT क्लियर होता है। कोटा सिर्फ माहौल देता है। आपका IIT क्लियर होगा कि नहीं, ये सिर्फ आप पे और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो अपने घर पर पेरेंट्स के अंडर रह के भी IIT क्लियर कर सकते हो। आप देखो अपनी लोकेलिटी में कैसे कोचिंग है, अगर अच्छे हैं तो आप उधर ही तैयारी कर सकते हो। और साथ में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है ड्यू टू कोरोना कि कोई भी बच्चा घर बैठे बैठे इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ सकता है। उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको जानना है बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। कोटा ने ना कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखाई है। जैसे कोटा जाकर हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, चीज़ें मैनेज करना, खुद का ध्यान रखना, पेरेंट्स की अहमियत पता चलती है। तो क्या भैया मुझे कोटा जाना चाहिए? तो यार मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा कि कोटा जाना चाहिए कि नहीं, पर अगर आप कोटा जाते हो ना तो मैं कुछ टिप्स ज़रूर दूंगा। सबसे पहली चीज़, जितना कोचिंग में बताया जाए ना उतना अच्छे से कर लो। जितना होमवर्क मिले वो सबसे पहले कंप्लीट कर लो। अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा रख के मेहनत करो, डेली क्लासेस अटेंड करो और नोट्स अच्छे से बनाओ, क्योंकि क्लास में तो समझ में आ जाता है लेकिन बाद में रिवीजन के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। वहाँ पे ना आप अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखना। हम वहाँ पर दिन भर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें खाने पीने का कुछ होश नहीं रहता, जिस वजह से अक्सर हमारी तबीयत खराब होने का चांस रहता है। और अगर आपकी तबीयत एक बार खराब हो गई ना, फिर आपको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा पढ़ाई का। इसलिए फ्रूट्स वगैरह अच्छे से खाते रहना, प्रोटीन वगैरह लेते रहना अपनी डाइट में। मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा कि वहाँ पर ना आप डेली अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात करना, भले 2-3 मिनट ही करो लेकिन ज़रूर करना। इससे कभी आपको कुछ गलत ख्याल नहीं आएंगे। और आप खुद को ये रोज़ याद दिलाना कि आप कोटा क्यों आए हो। इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी और आप गलत चक्करों में पढ़ने से बचोगे। चलो फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।